भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे पिछले एक हफ्ते से यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। 14 दिसंबर उनके दौरे का आखिरी दिन है। भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जनरल नरवणे और सऊदी अरब के सेना प्रमुख जनरल फयाद बिन हामिद की मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। जनरल नरवणे पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं जिन्होंने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए सऊदी अरब जाना अब तक आम बात थी। जनरल नरवणे की इन तस्वीरों की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में खूब हो रही है। वहां के मीडिया में कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रिश्ते से पाकिस्तान में काफी हलचल है। पाकिस्तान के भीतर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान की गलत विदेश नीति के कारण सऊदी अरब और यूएई से भारत की करीबी बढ़ी है। दोनों मुल्क पाकिस्तान के पारंपरिक दोस्त रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में भारत से इन दोनों देशों की नजदीकी बढ़ी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी से पाकिस्तानी टीवी ARY के एक एंकर ने पूछा, एक तरफ यूएई हमारे नागरिकों को वर्क वीजा देना बंद कर चुका है, दूसरी तरफ भारत के सेना प्रमुख सऊदी और यूएई का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति कहाँ जा रही है? इस सवाल के जवाब में खाकान अब्बासी ने कहा, हम दूसरे मुल्क की विदेश नीति तय नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये आकलन करना चाहिए कि जो मुल्क हमारी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहे हैं, उनसे ताल्लुकात बने हैं या बिगड़े हैं। भारत से सऊदी अरब ताल्लुकात रखे या न रखे, ये उनका फैसला है। हम इसे तय नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने संबंधों के बारे में सोचना है कि वो बेहतर हुए हैं या नहीं। सच यही है कि सऊदी अरब से हमारे संबंध पटरी पर नहीं हैं। तनाव की स्थिति है, हमें इसे ठीक करना होगा। हमारे सबसे करीब के रिश्ते तो सऊदी अरब और यूएई से ही रहे हैं। ARY टीवी के उस एंकर ने बहुत दुख जताते हुए कहा कि जिस सऊदी अरब से पाकिस्तान का रक्षा सहयोग संबंध है और पाकिस्तान की फौज वहां मक्का मदीना की सुरक्षा में लगी रही है, लेकिन अब भारत के सेना प्रमुख का सऊदी अरब स्वागत कर रहा है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने एक वीडियो पोस्ट किया और इसमें उन्होंने जनरल नरवणे के सऊदी दौरे को काफी अहम बताया है। अब्दुल बासित का कहना है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने यूएई और बहरीन का दौरा किया था और फिर से वो कुवैत और कतर जाने वाले हैं। बासित का कहना है, विदेश मंत्री के बाद भारत के सेना प्रमुख का यूएई और सऊदी अरब जाना बताता है कि खाड़ी देशों को लेकर भारत की विदेश नीति बहुत आक्रामक है। संभव है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब, यूएई और भारत सैन्य अभ्यास भी करें। भारत ने बेहतरीन तरीके से खाड़ी के देशों में अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया है। इस वक्त खाड़ी के देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। हर साल भारत को इन देशों से कामगार 48 अरब डॉलर भेजते हैं। अब्दुल बासित कहते हैं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। पाकिस्तान का जो पूरा निर्यात है वो महज 20 से 21 अरब डॉलर का है। भारत ने खाड़ी के देशों को लेकर बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम किया है। हमें इस पर अब सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो हम फिर इन देशों से दफा हो जाएंगे। हमारे रिश्ते सऊदी अरब और यूएई से कितने गहरे रहे हैं। यूएई ने तो पाकिस्तानियों के लिए वीजा देना बंद कर दिया। पिछले 4 महीने से यूएई में हमारा कोई राजदूत नहीं है। इसी से पता चलता है कि हम कितने बेफिक्र हैं। अब्दुल बासित को लगता है कि पाकिस्तान ने भारत को खाड़ी के देशों में एकदम छोड़ दिया है कि उसे जो करना है वो करे। बासित कहते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में तब्दीली की जरूरत है ताकि भारत से मुकाबला किया जा सके। बासित का कहना है कि इमरान खान ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसे कायम नहीं रख पाए। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार नजम सेठी को भी लगता है कि मध्य पूर्व और खास करके खाड़ी के देशों में इमरान खान की विदेश नीति औंधे मुंह गिरी है। नजम सेठी ने लिखा, हाल के दिनों में खाड़ी देशों से पाकिस्तान के जो संबंध पटरी से उतरे हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। महज 2 साल पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान गए थे और उन्होंने ग्वादर में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, लेकिन इमरान खान की नीति के कारण सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इमरान खान की सरकार ने गुस्ताखी करते हुए इस्लामी देशों के संगठन OIC के समानांतर तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की। इस सरकार को पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान के हित सऊदी अरब और यूएई से हैं,
न कि ईरान, मलेशिया और तुर्की से। नजम सेठी को आशंका है कि खाड़ी के देशों में जो पाकिस्तानी काम करते हैं उनकी जगह भारतीय कामगार ले लेंगे और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री जनरल नईम लोधी ने भी पाकिस्तानी मीडिया में कहा है कि भारत के सेना प्रमुख का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए झटका है। एक्सप्रेस न्यूज से जनरल नईम लोधी ने कहा, सऊदी अरब और यूएई जिस खेमे में जा रहे हैं उस खेमे में भारत पहले से ही है। अब तो सऊदी अरब ने इजराइल के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी खोल दिया है। ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन ये थोड़ी जल्दी हो गया। हमने उनके लिए बहुत काम किए हैं, हमने उनकी सेना को ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये तब्दीली दुखद है। पाकिस्तानी मीडिया में रविवार को एक और खबर छाई रही कि पाकिस्तान सऊदी अरब के $2 का कर्ज वापस करने जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस कर्ज को वापस करने के लिए पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन से पैसे लिए हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने 3 दिसंबर को भारतीय आर्मी प्रमुख के सऊदी और यूएई दौरे को ट्वीट कर काफी अहम बताया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, ये बहुत ही अहम है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान से यूएई और सऊदी के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं और हमारे मजबूत हो रहे हैं।